हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आज हम जो फ्रॉड कॉल्स आती हैं उसके बारे में बात करना मैं चाह रही हूँ। 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक कॉल आई छुट्टी से जस्ट 10 मिनट पहले। मुझे कहा गया कि आपके हस्बैंड ने LIC पॉलिसी कराई हुई है, उसके पैसे आए हैं आपके और 12,500 रुपये और ट्रांसफ़र करने हैं। उन्होंने मेरा नाम भी बताया कि ज्योति शर्मा बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ, ज्योति शर्मा बोल रही हूँ, और पॉलिसी भी कराई हुई थी मेरे हस्बैंड ने। तो मुझे डाउट भी नहीं हुआ उस इंसान पर। तो उसने कहा कि आप लाइन होल्ड करो, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपका केनरा बैंक में अकाउंट है। मैंने कहा हाँ, वो भी सही था। तो मैंने कहा ठीक है सर, अगर कोई पैसे आने हैं तो आप कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे लाइन पर लिया और उन्होंने कहा कि 2 मैसेज आएंगे, एक 10,000 का और एक 2,500 का। पहला मैसेज आया 10,000 का। जिस तरह के पैसे क्रेडिट होने के मैसेज आते हैं उस तरह का ही नॉर्मल मैसेज था, जिसे देखकर डाउट नहीं किया जा सकता था। तो वो मैसेज देख के मुझे लगा सच में 10,000 आ गए हैं। पहला मैसेज 10,000 का आया और दूसरा मैसेज 25,000 का आया। और 25,000 के मैसेज क्रेडिट होते ही उस इंसान ने मुझे बोला कि मैडम, गलती से मैंने 2500 की बजाय 25,000 ट्रांसफ़र कर दिए हैं और मेरी नौकरी चली जाएगी। बहन जी, मैं बहुत ख़तरे में पड़ जाऊंगा और मेरी नौकरी का सवाल है। आप मुझे हाथों हाथ 22,500 वापस ट्रांसफ़र करो, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इतनी ज़्यादा उसने हड़बड़ाहट दिखाई तो मैं थोड़ा सा घबरा भी गई। फिर मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको वापस दे दूँगी। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं लाइन होल्ड कर रहा हूँ, आप मुझे अभी के अभी ट्रांसफ़र करो। तो फिर मेरे दिमाग में थोड़ी सी डाउट हुआ। मैंने सोचा कि एक बार सोच समझ के करूँ मैं ट्रांसफ़र, क्या पता वो सारे पैसे मेरे ही हों और मैं ये ट्रांसफ़र करने के बाद मुझसे मांग रहा हो। तो मैंने कहा किसी से सोच समझ के सलाह लेके तभी मैंने सोचा, सोच समझ के किसी से सलाह लेके तभी मैं ट्रांसफ़र करूं। तो मैंने किसी से सलाह ली, अपने साथ वालों से पूछा, मेरे के ऐसे कॉल आई है और ये अकाउंट में 35,000 रुपये मेरे ये मैसेज आए हैं और टेक्निकल एरर की वजह से मैं बैलेंस चेक भी नहीं कर पाई। तो सब ने मुझे सलाह दी कि हो सकता है उसके हों, तो पहले अपना बैलेंस चेक करो, उसके बाद भाई देना, तो भाई किसी को साथ में रख के तब वापस करना, क्या पता अगर उसके हैं या नहीं, जो भी है जैसा भी। तो मैं रेवाड़ी पहुंची और ATM में जाके बैलेंस चेक किया तो अकाउंट में वो बैलेंस जो उसने मुझे ट्रांसफ़र किया था वो था ही नहीं अकाउंट में। उसके बाद मैं घर पहुंची तो उस एजेंट का कॉल आया, जिसने अपना नाम मुझे मनोज शर्मा बताया, उसका कॉल आया। उसने मुझे कहा बहन जी, आपने मुझे पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। तो मेरे पास तो बैलेंस था ही नहीं। तो मैंने कहा भाई, मैं थाने से बोल रही हूँ, आजा तुझे मैं देती हूँ 22,500 रुपये वापस। तो उसने कहा कि थाने में आके क्या करूँगा। मैंने कहा थाने में आकर क्या करूँगी। तो उसने कहा थाने में मैं नहीं आता, आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो थाने में ही दूँगी, अगर आपको लेने हैं तो आप आ जाओ। तो उसने कहा मैं थाने में नहीं आता। तो यानी कि वो बंदा फ्रॉड कर रहा था। तो इस तरह की फ्रॉड कॉल से आप भी सावधान हो जाइए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ताकि आप सबको भी पता चल सके कि किस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं। तो जैसे मैं बेवकूफ़ बनते बनते बच गई, तो कोई भी इंसान बेवकूफ़ बन सकता है। किसी के साथ भी ये दुर्घटना घट सकती है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। इस होने वाले नुकसान से सावधान हो जाइए और अपने सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए और इस आने वाली फ्रॉड कॉल से एकदम से कोई भी डिसीजन मत लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।